राजस्थान के जंगल में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सारे पशु पक्षी परेशान हो रहे थे। बारिश ना होने के कारण पेड़ पौधे भी सूख गए थे। मम्मा मम्मा बहुत प्यास लग रही है, पानी लाके दो ना। बेटा, पूरे जंगल में बारिश ना होने के कारण सभी तालाब, नदियाँ, झरने सूख चुका है। मैं कहाँ से पानी लाऊं बेटे? अरे यार, ये कैसा मौसम आ गया है। सारा जंगल, तालाब, नदियाँ सब सूख चुके हैं। प्यास से तो गला सूखा जा रहा है। तभी वहाँ एक सियार आ जाता है। क्या रे कल्लू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं सियार भाई, इस बार बारिश नहीं होने के कारण जंगल के सारे पेड़ सूख गए। अब जंगल में ना खाने के लिए कोई फल है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और पानी भी। बताइए बताइए सियार जी, जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा? देखो कालू, तुम्हें तो मालूम है कि अब इस जंगल में पक्षियों के लिए न खाने के लिए कुछ है और न पीने के लिए कुछ। हाँ, वो तो है। इसलिए जब सारी पक्षियां भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चली जाएगी तो तुम मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूंगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह सियार भाई, प्लान तो लाजवाब है आपका। बस अब सिर्फ सभी पक्षियों के बाहर जाने का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन सुबह। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद रखना। अगर कोई जबरन अंदर आ जाए तो तुम लोग इस घोंसले के नीचे छुप जाना। ठीक है? ठीक है मम्मा, आप जाइए। जंगल की सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को सावधान करके भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तैयार हो जाओ सियार भाई, अब तो हमारी पार्टी चलेगी। चलो मैं आपको पक्षियों का घोंसला बताता हूँ। फिर कालू कौआ सियार के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। कालू, ये किस पक्षी का घोंसला है? सियार भाई, ये इस जंगल की सबसे चतुर पक्षी टूनी का घोंसला है। इसके बच्चों को खाने की गलती मत करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। यह कहकर वह दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाके देखते हैं। फिर सियार दरवाजे पर जोर का पंजा मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर चला जाता है। इन दोनों के अंदर जाते ही कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजा के पीछे छिप जाता है। अरे सियार भाई, यहाँ तो कोई बच्चा या अंडा कुछ भी नहीं है। अरे यार, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। फिर वे दोनों कबूतर के घर से निकल जाता है। तभी कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे से निकलता है। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचा। अरे छोटू, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सियार भाई, ये बुलबुला का घोंसला है, इसमें पक्का बच्चे होंगे। चलो अंदर। फिर वे दोनों अंदर चला जाता है। आज मिल गया शिकार, मिल गया। अरे कालू, यहाँ तो बच्चे के साथ साथ बोनस के तौर पर अंडा भी मिल गया। सियार अंकल, मुझे मत खाइए प्लीज। मम्मा बचाओ बचाओ मम्मा मुझे। हमें तुम्हारी मासूम आंसू से कोई हमदर्दी नहीं है बच्चे। यह कहते हुए सियार बुलबुला के बच्चे को और कालू कौआ बुलबुला के अंडे को खा जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही देर बाद सभी पक्षियाँ दाना लेकर जंगल में वापस चले आते हैं। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे अंडे भी नहीं है। बुल्ला बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर बुलबुला रोते हुए टूनी के पास जाती है। बुलबुला, तुम रो क्यों रही हो? टूनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी वहाँ कबूतरी अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाती है। टूनी बहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग अपने घोंसले में आराम से बैठे हुए थे,
तभी बाहर से आवाज आई, ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। हम लोग डर से दरवाजे के पीछे छुप गए। वह देखने में कैसा था हमने नहीं देखा। जंगल की सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। फिर जंगल की सभी पक्षियाँ एक जगह जमा होते हैं और फिर टूनी बोलती है, दोस्तों, जब हम सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तभी कोई हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाकर घर आते हैं और हमारे बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। इसीलिए आज से जब हम लोग भोजन लाने जाएंगे, तो बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक चिड़िया हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। ठीक है? ठीक है टूनी दीदी। ठीक है, हम लोग तैयार हैं। टूनी की राय पर सभी पक्षियों ने सहमति प्रदान की। पहले दिन जंगल की रक्षा चील के हिस्से में आया। अब हर रोज एक एक पक्षी पहरे में बैठ जाती और सारी पक्षी आहार की तलाश में चली जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अरे सियार भाई, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चों को नहीं बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बना लेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ सियार भाई, कुछ बताओ। तब सियार कालू कौवा के कान में कुछ कह देता है। हाँ, अब आएगा ना ऊँट इस गुफा के नीचे। मैं अभी जाता हूँ और पासा फेंकता हूँ। फिर कालू सियार के गुफा से कुछ आहार लेकर जंगल में आता है और बोलता है, पक्षियों, एक खुशखबरी है। हमारे जंगल के पास वाले गुफा में पीने लायक बहुत पानी है, साथ ही साथ आहार भी मौजूद है। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षियाँ उसके पास आ जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? देखो, तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए बता दिया। अब मेरी बातों पे यकीन करो या ना करो, तुम लोगों की मर्जी। देखो पक्षियों, हमारे बच्चे प्यास से परेशान रहते हैं। हमें एक बार इस कल्लू पे विश्वास करना ही चाहिए। चलो हम लोग गुफा में जाके देखते हैं। यह कहकर जंगल की सारी पक्षियाँ गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना होते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियाँ गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी। अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। शाबाश कालू कौवे, शाबाश। तुम हर बेईमानी वाला काम लेकिन ईमानदारी से करते हो। इसका मतलब तुमने हम सबको धोखा दिया कालू दुष्ट कौवे। हाँ, इसने तुम सबको धोखा दिया। अब मैं तुम सभी को एक एक करके खाऊंगा। अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। सियार जी, हम यहाँ तो कुछ गिने चुने ही पक्षी हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ढेर सारी चिड़िया का मांस खाने मिलेगा। ढेर सारी चिड़िया की मांस सुनकर सियार के मुंह में पानी आ जाता है। ढेर सारी चिड़िया? लेकिन कैसे टूनी? सियार जी, हम सभी पक्षियों के ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो इन सभी पक्षियों को गुफा में बंद रखें और आप हमारे साथ चले। जंगल में जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं, सबको पकड़ कर लाएंगे। तब आप आराम से कुछ दिनों तक पार्टी करेंगे। नहीं सियार भाई, टूनी आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारी पक्षियों का क्या हाल होगा, जानते हो ना? हाँ सियार जी, अगर मैंने अपने बच्चे को आपके हवाले ना किया तो आप मेरे इन सभी दोस्तों को खा लेना। ठीक है टूनी, अब चलो। यह कहकर टूनी और सियार दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर सियार गुफा के मुंह को एक बड़े चट्टान से बंद कर देता है और जंगल की ओर रवाना होता है। सियार जी, यही है मेरा घर। इसमें मेरे चार बच्चे हैं। हाँ तो टूनी, अंदर जाओ और जाके तुम अपने बच्चों को लेके आओ। सियार जी, अगर मैं अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया तो आपके 5 शिकार घट जाएगा ना। इसलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को लेके आइए। मैं बाहर में इंतजार करती हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके आता हूँ। यह कहकर सियार टूनी के घर के अंदर चला जाता है। तभी टूनी बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। क्या सियार जी, सिर्फ आप ही चाल चलना जानते हो क्या? टोनी नाम है मेरा। अच्छे चाल चलने वालों को उसके ही चाल में फंसा देती हूँ।
आपको क्या लगा मैं अपने बच्चों को आपके हवाले कर दूंगी? अब बंद रहिए यहीं पर जीवन भर। मैं चलती हूँ, बाय। फिर टूनी वहाँ से गुफा में चली जाती है। टूनी को गुफा में देखकर सभी पक्षियाँ बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सियार को अपने घर में हमेशा के लिए कैद कर दिए। अब हम लोग आजाद हैं। लेकिन कालू कौवे, तुम इसी गुफा में बंद रहोगे। फिर सारी चिड़िया गुफा से बाहर आ जाती है और कालू दुष्ट कौवा को गुफा में बंद करके बाहर से गुफा का दरवाज़ा एक बड़े चट्टान से बंद कर देते हैं। इस तरह जंगल की पक्षियों को सियार और दुष्ट कौवा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। उत्तर भारत के एक जंगल में विधवा टूनी अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ रहा करती थी। टूनी के पति टूना का कुछ दिन पहले देहांत हो चुका था। टूनी जंगल के एक पक्षी के घर में किराए के घर पर रहती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी की बच्ची टूनी से बोलती है, मम्मी, पापा कुछ दिन पहले मेरे लिए तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने, फल और भी बहुत कुछ लाता था, पर कुछ दिनों से मेरे लिए कुछ भी नहीं ला रहे हैं। मम्मी, पापा कहाँ गए हैं? सोनी की बात सुनकर टूनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और टूनी मन ही मन बोलती है, अरे मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो हम लोग को छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। ओ मम्मा, क्या सोच रही हो? बोलो ना, पापा कहाँ गए हैं? मम्मी बोलो ना, पापा कब वापस आएंगे? मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर दूसरे आकाश में चले गए हैं। अब वह कभी भी वापस नहीं आएंगे। आज से मैं ही आपके पापा और मैं ही आपकी मम्मा हूँ। इसी तरह टूनी अपनी बच्ची सोनी को समझाती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मी, मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। आप जाओ ना माँ, बाजार जाकर मिठाई लाओ ना। अरे मेरी बच्ची, घर में चावल आटा के अलावा दूसरा कोई खाने की चीजें नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब मैं तुम्हें मिठाई कैसे खरीद कर ला दूं? बेटी, गरीब समझकर कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा जिद कैसे पूरा करूं? बेटी, जिद मत करो बेटी, जिद मत करो। मम्मी, आप परेशान मत होइए। आज से मैं आपसे कभी भी कोई चीज नहीं मांगूंगी। आप मुझे जो खाने को दोगी मैं वही खा लूंगी। मम्मी, मत रोइए, आपका रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मम्मी, आपको पता है, मेरी एक सपना है। मैं पढ़ लिख कर जॉब करके बहुत दौलत कमाऊंगी और आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। मम्मी, तब आप खूब खुश रहोगी। माँ, तब तुम राजकुमारी की तरह रहोगी। ईश्वर तुम्हारा सपना पूरा करे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। मम्मी, आप अब भी रो रही है। अगर आपने रोना नहीं बंद किया तो मैं भी रोने लगूंगी। इस तरह टूनी रोना बंद कर देती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा को अपने नौकर कबूतर के माध्यम से मालूम होता है कि टूना मर चुका है। तब कालू बोलता है, क्या मेरे रुपये वापस किए बिना ही टूना मर गया? नहीं, अब मैं देर नहीं कर सकता। कबूतर, जल्दी चलो मेरे साथ, टूनी का घर जाना है। तब कालू कौवा कबूतर के साथ टूनी का घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। टूनी के दरवाजे पर जाकर कालू बोलता है, अरे ओ गरीब की बच्ची टूनी,
कहाँ हो? जल्दी घर से बाहर आओ। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया क्या? अंदर जाकर कान पकड़कर बाहर लाना पड़ेगा क्या? तभी टोनी और उसकी बच्ची बाहर आते हैं। क्या बात है कालू भैया, इस तरह पुकार क्यों रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? बहुत बड़ी भूल हो गई है। जल्दी से घर का किराया दे दो। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ मैं। कालू भैया, आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। घर में खाने के लिए राशन भी नहीं। इसीलिए कालू भैया, आज आपको घर का किराया नहीं दे पाऊंगी। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए भैया। अगर तुझे समय दिया तो तुम भी अपने पति टूना की तरह भाग जाएगी। किराया दो या घर से बाहर निकल जाओ। कालू भैया, सब में हमें बेघर मत कीजिए भैया, प्लीज। देखो आकाश में कितना बादल छाया हुआ है। अभी तुरंत बारिश भी शुरू हो जाएगी। बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं क्या करूं? तुम निकल जाओ। दूसरे किराएदार को हम घर किराए पे लगा देंगे। कबूतर, इन दोनों को धक्के मार के निकाल दो। तभी कबूतर टूनी और उसकी बच्ची को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टूनी और उसकी बच्ची सोनी उदास होकर वहां से जाने लगती है। दूर जाकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मी, आप मत रोइए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो तुम्हें एक सुंदर सा घर बना दूंगी और उस घर में सिर्फ मैं और तुम सुख और शांति से रहोगी। अब रोना बंद करो माँ। तब टूनी रोना बंद कर देती है। कुछ देर बाद, मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। कुछ खाने को दो ना। अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, पेट में भूख से दर्द होने लगा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। उसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। टूनी सोनी को अपने पंखों में छुपा लेती है और बोलती है, मेरी बच्ची, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बारिश में खाना मिलने की उम्मीद भी नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से कबूतरी दीदी के घर चलते हैं। टूनी कबूतरी के दरवाजे से बोलती है, दीदी, दरवाजा खोलिए दीदी, हम लोग बारिश में भीगकर बेहाल हो रहे हैं। तब कबूतरी दरवाजा खोलकर बोलती है, शौक से बाहर रहोगी तो बारिश में तो भीगोगी ही ना। सुनो, मेरे घर में तुम दोनों के लिए जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। दीदी, कालू कौवा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम लोग बारिश रुकते ही चले जाएंगे। ए गरीब की बच्ची, ये कोई तेरे बाप का घर है क्या? कहा ना, जाओ यहाँ से। दीदी, रहने मत दीजिए, पर दया करके मेरी बेटी को कुछ खाना खाने के लिए दे दीजिए प्लीज। मेरी बेटी के पेट में भूख से दर्द होने लगा है। क्या रे टुनी, तुम सभी समस्याओं का लिस्ट बना के लाई हो क्या? एक एक करके समस्या बताती जा रही हो। तुम कैसी माँ हो रे टुनी, जो अपनी बच्चे की भूख भी मिटा नहीं सकती? यह कहकर कबूतरी दरवाजा बंद कर देती है। तब टूनी अपनी बच्ची को साथ लेकर बारिश में भीगते हुए जंगल में सभी पक्षियों के पास भोजन के लिए जाती है, पर कोई भी पक्षी उसकी मदद करने के लिए तैयार ना हुई। तब वे दोनों भीगते भीगते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। बारिश में भीगने की वजह से सोनी को ठंड लग जाती है और ठंड से कांपते कांपते
उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तब टूनी बोलती है, सोनी, सोनी तुम्हें क्या हो गया? बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी, देखो मेरी तरफ। हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा कर प्लीज। ईश्वर अब बारिश को रोक दे, दया करो हम पे ईश्वर, दया करो। अब हम बारिश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर तू इस बारिश को रोक दे, रोक दे ईश्वर इस बारिश को। आप बारिश को नहीं रोकेंगे ना? आप भी पत्थर दिल हो गए हैं लगता है। अगर आप मुझ पे दया नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी जान त्याग दूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर लूंगी। यह कहकर टूनी अपनी बेटी को लेकर नदी की तरफ जाने लगती है। नदी किनारे जाकर टूनी नदी में कूदने ही वाली होती है, तभी नदी से एक परी प्रकट होती है और टूनी से बोलती है, रुको टूनी, रुको। आत्महत्या समस्याओं का समाधान नहीं है। आप कौन हैं? मेरी परेशानी देखकर क्या आप भी मजाक उड़ाने आए हैं? अरे टूनी, मैं परी हूँ। आपके अपनी संतान के लिए रोना मेरा दिल छू लिया, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से आपकी बच्ची को जिंदा करके आपको एक सुंदर सा घर बना देती हूँ। यह कहकर परी अपनी जादू से सोनी के मृत शरीर पर प्राण डाल देती है और एक सुंदर सा घर भी बना देती है। साथ ही साथ बहुत सारे सोने के सिक्के भी देती है। टूनी परी के दिए हुए उपहार से बहुत खुश हो जाती है और परी को दिल से धन्यवाद देती है। तब से टूनी और सोनी सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।